एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और फाइनेंस गुरु होने के नाते पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे पैसा बचा सकते हैं और पैसे से पैसा कैसा कमा सकते हैं, इन सब विषयों में मेरा वीडियो रहता है। तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फाइनेंस जगत में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड क्या है। आज के टाइम पे सभी जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, उनका सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट टूल है वो है म्यूचुअल फ़ंड। तो इस पूरी वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके से हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से इन्वेस्ट करें और क्या रिटर्न्स रहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में, ये सारी चीज़ें समझेंगे। So what is a mutual fund? A mutual fund is a professional management investment fund that pools money from multiple investors, benefits professional management, diversification, liquidity, affordable and power of compounding. जो बिगनर्स हैं उनके लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जैसे हम लोग छोटे जब हम लोग यंग एज में थे तो हमारी माता लोग बीसी करती थी, मतलब अपने पॉकेट से छोटा छोटा अमाउंट निकाल के एक जगह पे इकट्ठा करती थी और एंड ऑफ द डे टोटल अमाउंट उनको मिल जाता था जब उनको रिक्वायर्ड होता था। बट म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, बेसिकली इसमें आप अपनी तरफ से जो भी अमाउंट डालते हैं और जिस भी इंस्ट्रूमेंट में डालते, जिस भी फंड में डालते, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिस भी कंपनी का फंड चूज करते, उसके अकॉर्डिंग उस फंड के ऊपर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत ईजी है, आप अपने ऐप से भी कर सकते हैं, लाइक ग्रो, एंजल ब्रोकर, या अपने बैंक के थ्रू भी आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। So what is a mutual fund? Mutual fund pulls money from multiple investors to invest a diversified portfolio of stock, bonds or other securities. Each investor's own unit representing a share of the fund. Simply put, your investment experts manage. तो आजकल के टाइम पे हमें अपने पैसे को मैनेज करना उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता जितना एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जिस भी इसमें इंटरेस्टेड है, स्टॉक में इंटरेस्टेड है, बॉन्ड में इंटरेस्टेड है या सिक्योरिटीज़ में, तो आप किसी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें भी आप पैसा लगाएंगे उसके एवज में आपको यूनिट्स अलॉट होंगी, है ना। जैसे आपने शेयर बाय किया, स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, तो आप जो शेयर बाय करेंगे तो उस जितने का आपने बाय किया उसमें जितनी यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं वो आपको मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि इसको एक्सपर्ट्स मैनेज करते, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अब बात करते कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। पुलिंग ऑफ मनी, मल्टीपल इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट फंड्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्वालिफाइड मैनेजर्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, diversification, spread investment across sector to reduce the risk, return and risk, your earnings are based on underlying इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। सो मेजरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस जो भी हम बाय कर रहे हैं, जिस भी उस कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको वो मैनेज करते हैं और टाइम टाइम पे वो पैसे को घुमाते रहते हैं कि इस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है, रिस्क कम है। तो ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कौन करता है, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जिस भी हमने इंस्ट्रूमेंट में कर रखा है, फंड में कर रखा है, स्टॉक्स में कर रखा है, शेयर्स में कर रखा है, एसआईपी में कर रखा है, जिस तरीके से भी आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो अब बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट। सो व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बेनिफिट्स फॉर एक्सपर्ट मार्केट एनालिसिस। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, मार्केट को वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं बिकॉज यही उनका काम है, तो हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेड रिस्क विद इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट। डाइवर्सिफाई, वो टाइम टाइम पे डिफरेंट उसमें इन्वेस्ट कर से रखते हैं जिससे कि कम रिस्क रहता है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। लिक्विडिटी, रिडीम इन्वेस्टमेंट ईजिली इन अ ओपन एंडेड फंड। जो ओपन एंडेड फंड होते हैं उसमें से हम इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हैं, पैसे निकाल सकते हैं ईजिली। अफोर्डेबिलिटी किस सेंस में है कि आप 500 की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना। फ्लेक्सिबिलिटी, चूज फंड्स बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसके अकॉर्डिंग आप फंड चूज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अर्ली इन्वेस्टमेंट लीड्स टू सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन। तो जितनी जल्दी आप पैसा निवेश करेंगे उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो अर्ली यू स्टार्ट द मोर यू गेन।
सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इक्विटी फंड होते हैं, डेप्थ होता है, हाइब्रिड होता है और ELSS जो कि बेसिकली टैक्स सेविंग फंड्स कहलाते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये 3 इयर्स के लिए लॉक इन होता है, बट इसमें आप 80C का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। हाइब्रिड फंड क्या होता है? ये इक्विटी और डेप्थ का मिक्सचर होता है। इक्विटी क्या होता है? मेजरली इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो हाई रिस्क होता है। डेप्थ मतलब कि मॉडरेट होता है। डेब्ट फंड बेसिकली क्या होते हैं? स्टेडी इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन इसमें रहता है, तो इसमें रिस्क कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। जहाँ इक्विटी फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ है, क्योंकि लिए इसका एक्सपोजर क्या है? मार्केट में हाई रिस्क फंड होता है। तो ये 4 तरीके के फंड हैं, जब भी आप चुनें तो इसका ध्यान में रखें। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम SIP करते हैं, सपोज दैट बहुत बेसिक एक स्मॉल स्टेप लेके भी चलते हैं, गिरी पड़ी हालत में भी हम 5,000 रुपये तो अपने जेब में बचा ही सकते हैं, जो भी हम कमा रहे हैं। और सपोज डेट यही 5,000 रुपये हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, और अगर सबसे कम भी रिटर्न आए, हालांकि 12% से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलता है आपको मार्केट में, 20%, 22%, 25%, 36%, डिपेंडिंग आपने कौन सा स्टॉक लिया है, कितने टाइम के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रहे। फिर उस अगर 12% का भी अगर आप देखें तो कैन टर्न 9 लाख रुपीज़ आप टोटल 15 साल में देते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वही 9 लाख रुपए आपको 25 लाख रुपए में मिलेगा। तो है किसी में इतनी, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इतनी ताकत कि आपके पैसे को इस तरीके से बढ़ा सके? वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़। थैंक यू।